बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हम श्री बड़ा कयामत नामक ग्रंथ चर्चा के 37वें दिन में पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धन धनी के भाव के साथ में। आदरणीय अरुणा पटेल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धन धनी का आह्वान करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेशમાં मुने મૂકીને ક્યાં ચાલ્યા, આવો જીવાલા મોને હોતી નીંદરડી તમે સૂતી કી ક્યાં રાતે જાગીને જોઉં ત્યાં પિયુજીના પાસે, પછી તો થાશે પરભાતે. કલ કલીને કહું છું તમને, આવજો પિયાને ક્ષણે. મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે. આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા, આવો જીવાલા. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, क्लास सीधे मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। जी, जी। पीछे तेरी ही में उठ खड़े, सुख कायम पहुँचे सब। आठों विश्व विवेक सो, हुए नजरों न छूटे अब, हुए नजरों न छूटे अब। चौथे सिपारे में लिखी, चौथे सिपारे में लिखी वे परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी। बड़ा कयामत नामा के इस 10वें प्रकरण में आप एक नया विषय शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकरण में एक नया विषय शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। छोटे छोटे प्रकरण हो तो भी सब में एक एक प्रकरण में हमने देखा कितना ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। अब यहाँ पर चौथे सिपाही के विषय में वर्णन कर रहे हैं। चौथे सिपारे में जो कुछ खास बात लिखी हुई है, सो रोशनी में
दिल में रखी। कुरान के चौथे सिपारे में कोई बहुत खास बात है कि लिखी हुई है संकेतों में, उसका गूढ़ रहस्य, उसके ज्ञान का प्रकाश मैंने अपने दिल में धारण किया हुआ है, रखा हुआ है। जाहिर करो वास्ते उम्मत, तो ब्रह्मात्माओं के लिए मैं उसको अब जाहिर करूंगा। उम्मत का शाब्दिक अर्थ अनुयायी होता है, अनुयायी। जाहिरी उम्मत ने ऊपर दिखावे के अनुयायी हो जाता है, और वास्तव में ब्रह्मात्माओं को ही मोहम्मद की उम्मत कहा गया है। तो जाहिर करो वास्ते उम्मत, और महात्माओं के वास्ते उस ज्ञान के रहस्य को मैं प्रकट कर रही हूँ। खोलो बातून, खोलो बातून आई शरत। शरत मतलब वो वायदे का समय, कयामत का समय आ गया है, इसलिए मैं उसको बातून, मेरे बातिनी रहस्य, गूढ़ रहस्य को मैं खोल रही हूँ। तो बातिनी रहस्य क्या है वो आगे की छुपाइयों में आएगा। इस छुपाई में बस उतना कहा कि उसका रहस्य जो है मैं प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि आई शरत, कयामत का समय आ गया है। और कयामत का समय से मतलब ही वही है कि हकीकत और मार्फत के गुण रहस्य जाहिर करने का टाइम आ गया है, जगत का अंतिम समय आ गया है। इसलिए वो मैं ब्रह्मात्माओं के रास्ते जाहिर कर रही हूँ। तो चौथे सिपारे में क्या लिखा है? केतों के मुंह उजले भय और केतों के मुंह काले कहे। ये अभी नहीं है, ये कयामत के समय होगा, खेल के अंत में होगा ऐसा। खेल के अंतिम समय में, जब कयामत एकदम नजदीक होगी, उस समय में जब सबके कर्मों का न्याय होगा, उस समय होगा। अभी जो है ज्ञान का न्याय हो गया, सत्य या सत्य ज्ञान का निर्णय हो गया। उस समय क्या होगा? कर्मों का न्याय होगा। वो भी ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति आओ तुमने क्या काम किया, अच्छा किया बुरा किया, इस तरह से नहीं होगा। मैंने कई बार बताया है, मार्फत सागर में छुपाई आती है, जोश दे न हादी का छिपने, या जीत या हार। है ना? राज्य के जोश से क्या होगा कि सबके हृदय में जो अच्छे बुरे कर्म छिपे हुए हैं, भी छिपा करके बैठे हुए हैं। जिसने भी अच्छा कर्म किया है, जिसने भी बुरा कर्म किया है, उनके सिवा अभी कोई जानता नहीं है। दुनिया तो बाहर को जानती है ना, लेकिन उस समय क्या होगा? जोश देना हादी का छिपने, छिपा नहीं सकेंगे उस दिन। राज्य महाराज की शक्ति से क्या होगा कि सबके दिल का भाव चेहरे पर आ जाएगा। और इस कारण से क्या होगा? जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे उनका चेहरा खिला हुआ रहेगा, गर्व से खिला हुआ रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा कि आज हमने जो परमात्मा के मार्ग में संघर्ष किया, आज उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, हमको राज्य का प्रेम मिल रहा है, राज्य का आनंद मिल रहा है। खुशी का दिन रहेगा। ये जिसने रोजा रखा उसके लिए ईद का दिन खुशी का दिन है। और जो 30 दिन तक मौज मस्ती करता रहा, रोजा नहीं रखा, तो उसके लिए ईद का दिन खुशी का दिन नहीं है। और धर्मात्माओं के लिए तो ये पूरा जो आखिरत का समय अभी चल रहा है ना, ये पूरा ही रोजा का दिन है। अभी जो समय चल रहा है ये समय है त्याग, समर्पण, सेवा, साधना, तप, भक्ति का समय है। ये समय में जो परमात्मा के लिए कष्ट उठाएगा, परमात्मा के लिए संयमित जीवन बिताएगा, उसका फल मिलेगा न्याय के दिन। और केतों के मुंह काले कहे। कई लोग जो ऊपर से दिखावा कर रहे होंगे, अंदर से हो सकता है कि मन में कुछ और हो, यानी उसमें भी या परमात्मा को भूल करके माया में डूबे रहे, भौतिक सुखों में डूबे रहे, दिखावे की भक्ति में लगे रहे, सकाम भक्ति करते रहे। है ना? सकाम मतलब कामना सहित, इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, सच्चे दिल से परमात्मा की पहचान नहीं किया, परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं हुए, तो सामान्य बात। इसके अलावा फिर और भी जो है बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ जी। नैतिक आचरण, इसके अलावा फिर ब्रह्म आत्माओं को
को कष्ट देना भी एक बहुत बड़ा गुनाह खा गया ना, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। तो उस विषय में भी छुपाई आया था, हमने देखा था। अभी छुपाई आने वाला भी है उस विषय में। उड़ने वाले कहे मोमिन और मुत्की भी पड़ोसी तिन, दाए हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो भी लटके बीच सूर्य दिन। तो जो मोमिनों को, परमात्मा को किसी भी तरीके से और ईश्वरीय सृष्टि को भी कष्ट पहुंचाया होगा, उसको पश्चाताप होगा। और मात्र पश्चाताप नहीं होगा, उसे अपने कर्मों के फल स्वरूप बहुत दुख भी उठाना पड़ेगा। इसी को कहा, संसार में एक बहुत बड़ी दुख विभीषिका आएगी, बहुत बड़ी विपदा आपदा आएगी। देखो दोजखियों खजाने बड़े, वो पापियों के पाप का खजाना बहुत बढ़ गया। तो पहुंचा ये वक्त, इस कारण से ऐसा कष्ट का समय आएगा। तो उस समय क्या होगा कि सबके अच्छे बुरे कर्म सबके चेहरे पर आ जाएंगे ना। तो जो बुरा कर्म किया वो खुद ही अपने उसके चेहरे पर आ जाएगा, उसको वो बोले बिना उसके चेहरे से पता चल जाएगा। अभी भी देखिए, फेस रीडर जो होता है ना, चेहरा पढ़ने वाले, अभी भी बता देंगे सबके दिल के भाव के अनुसार सबका चेहरा जो है अभी भी प्रभावित होता है। लेकिन अभी हर कोई चेहरा पढ़ पाता है नहीं। कईयों आकिन कई मुनकर, जो लिखा होशियार आकर। और आकिन लाना और मुनकरी करना, देखिए इसका संदर्भ किससे है कि आपको परमात्मा के सत्य ज्ञान का संदेश कोई पहुंचाने आया, ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने के लिए आया। तो कुछ लोगों ने विश्वास किया, हाँ हम आपकी बात पर सहमति व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, मुनकरी कर दिया, मतलब हम आपकी बात को नहीं मानते, जाओ यहां से। तो मुनकरी करना मतलब नहीं मानते, ठुकरा देना, संदेश पैगाम को ठुकरा देना। इस तरह की स्थिति होगी। यो लिखिया होशिया आखिर, ऐसा कुरान में लिखा है कि आखिरत के समय में इस तरह से घटना होगी। हक ताला ने किया फुरमान, डांटत है कीने तो फुरान। ध्यान देंगे सुनना चाहती है, चौपाइयां दोनों तरफ से घटित होती हैं। वहां पर मोहम्मद साहब के समय पर भी ये चौपाइयां घटित होती हैं, और अभी अपनी सूरत के समय भी वो चौपाइयां घटित होती हैं। दोनों तरफ से देखेंगे। पहले देखिए, हक ताला ने किया फुरमान। फुरमान का मतलब होता है आदेश। परमात्मा ने, परब्रह्म स्वामी ने आदेश किया है। तो आदेश किस तरह से देता है परमात्मा? ग्रंथों के रूप में। सृष्टि के प्रारंभ से जो भी ग्रंथ आए, यहाँ पर अंजील और तौरेत तो दो नाम आता है। अंजील यानी बाइबल, और तौरेत यानी ओल्ड टेस्टामेंट को तौरेत बोलते हैं। तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से, विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से परमात्मा ने दुनिया वालों को समय समय पर अनेक प्रकार से आदेश देते रहे। आदेश दिया परमात्मा ने, लेकिन हमेशा से जाहिरी लोगों ने विरोध किया है। आज पहली बार कोई जाहिरी लोग विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जो भी पैगंबर आए, मूसा पैगंबर आए उसका भी विरोध किया, ईसा मसीह आए उसका विरोध किया, मोहम्मद साहब आए उसका विरोध किया, जो भी आता सब विरोध करते हैं। देवचंद जी आए उसका भी विरोध किया दुनिया वालों ने, महामती जी आए उनका भी सबने विरोध किया। ये कीने शब्द है, कीने का मतलब होता है द्वेष। द्वेष रखते हुए दुनिया वालों ने, कुफरान यानी काफिरों ने, जो कि अविश्वासी हैं, अवज्ञाकारी हैं, या जीव सृष्टि है इसमें। दुनिया वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा विरोध करते हैं। उनका उद्देश्य क्यों होता है कि उनका रोजी रोटी का, और दूसरा समस्या रहता है कि भाई हमारे श्रोतागण दूसरे जगह में ना चले जाएं। अंजील तौरेत से जो फिरे, सोई काफर हुए हरे। अंजील और तौरेत से जो फिर गए, फिर जाना मतलब विमुख हो जाना, या पलट गए उस, है ना, उसके तरफ से हम उस पर विश्वास नहीं लाए, उसका विरोध किया, या उसके निर्देशों का पालन नहीं किया।
तो वो क्या हो गए, सोई काफर हो गए, करे वास्तविक काफर वही कहलाए, है ना। उस समय में देखो, मोहम्मद साहब जो पैगाम दिए उन पर विश्वास नहीं लाया तो उसे काफिर कहा गया। उससे पहले देखेंगे ईसा मसीह पर विश्वास नहीं लाया, उससे काफिर कहा गया। अब यहाँ पर जो है, यही बात छुपाई यहाँ पर प्राणनाथ जी के समय में भी घटित होती है। अंजील तौरेत का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, रास ग्रंथ और कलश ग्रंथ। रास और कलश ग्रंथ जब अवतरित हुआ सुंदर साथ जी, उनके वचनों पर जो विश्वास नहीं लाए, कौन नहीं लाया, बिहारी थी और उनके जो भी साथी थे, उनके शिष्य लोग थे सुंदर साथ, तो वो भी कहलाते थे ना, विश्वास नहीं लाए, उसके आदेश को नहीं माने, उन्हें भी काफिर, अवज्ञाकारी, अविश्वासी ही माना गया। तो यहाँ पर भी आ जाएगा जो, क्योंकि उस समय जो शुरुआत में अवतरित हुए ग्रंथ हैं, रास, प्रकाश, कटरुति, कलश और सनंद ग्रंथ, 5 ग्रंथों की बात चली थी ना, तो उसी संदर्भ में यहाँ भी कह रहे हैं। काफर दिल में कीना आने, तो काफर लोग हैं, काफिर का शाब्दिक अर्थ होता है अविश्वासी या अवज्ञाकारी। एक होता है काफर जो विश्वास नहीं रखते हैं, एक होते हैं मोमिन जो विश्वास रखते हैं, ईमान वाले, एक दोनों के बीच वाले भी होते हैं मुनाफक, जुबा ईमान और दिल में मुनाफक। मुख से कहते हैं कि ईमान लाए हैं लेकिन दिल में विश्वास होता नहीं। तो मुनाफक से अच्छे जो है काफर है, कि जुबा से भी कह देते कि हम नहीं मानते आपकी बात, ऐसा साफ है, सीधी बात है। तो इसमें क्या करें कि काफर दिल में कीना आने, कीना मतलब द्वेष की भावना रखते थे काफर, मोहम्मद साहब के समय में भी, ईसा मसीह के समय में भी, देवचंद जी के समय में भी, और प्राणनाथ जी के समय में भी। जो अविश्वासी लोग हैं, उनको न परमात्मा से कुछ लेना देना है, न ब्रह्म ज्ञान से कुछ लेना देना, उनको बस अपनी रोजी रोटी की चिंता है। भी हमारा ये बुरे बैरागी छानेंगे हमारा रोजगार ये छीन लेंगे, ऐसा डर लगा रहता है। दिल में कीना आने, अंजील तौरेत पर मारे ताने। अंजील और तौरेत ने उस समय में जब बाइबल और कुरान का ज्ञान आ रहा था, तो उस पर भी उस समय के जो काफिर लोग थे, वो तत्कालीन जो दुनिया वाले थे, वो ताना मारते थे, लो मोहम्मद तो पैगंबर बन गया है। वो कोई शायर कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई जादूगर भी कहते थे, अनेक प्रकार से ताना मारते थे कि हमसे भी बड़ा ज्ञानी हो गया ये तो, पैगंबर बन गया हमारे सामने, तो कल ये कैसे घूमता था, आज पैगंबर कैसे बन गया। तो भाई है ना, तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, एक बार तुलसी गयो, हो ये रहियो तुलसी हो। संत जने से वंचित रहे जने चार, नानके पेके ससुराल और लंगोटिया यार, कहावत है सुनो चाहिए। यहाँ पर जो बाइबल और कुरान के समय में, या मोहम्मद साहब ईसा मसीह के समय में भी जो लोग थे, वो भी ताना मारते थे, विरोध करते थे, हंसी उड़ाते थे। कोई बोलेगा कि ईसा मसीह के समय में बाइबल नहीं लिखा गया, कि बाइबल में जो उपदेश है वो तो ईसा मसीह ने कहा ना, ठीक है, लिखा है बाद में किसी ने लिखा, लेकिन क्या लिखा कि ईसा मसीह ने ऐसा कहा था, ईसा मसीह ने वैसा कहा था। तो भैया लिखा बाद में, लेकिन कहा कथन तो ईसा मसीह का ही माना जाएगा ना उसको। उसी तरह से मोहम्मद साहब के समय में कुरान नहीं लिखा गया कोई कहे, तो अभी मोहम्मद साहब के द्वारा तो ज्ञान अवतरित हो गया ना, उसका लिखा भले बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने वाला तो मोहम्मद साहब, या मोहम्मद साहब के अंदर जो उसकी शक्ति ने बैठ के लिखा, या खुदा का की वाणी, कलाम अल्लाह, इसलिए तो कहते हैं ना। अब यहाँ पर महामती जी के प्रसंग में भी इसी तरह से घटित होगा कि जो बिहारी जी और उनके साथी हैं, वो भी
प्राणनाथ जी के ऊपर ताना मारते थे कि देखो देवचंद जी से भी बड़े हो गए, नई वाणी लेकर के आ गए, है ना, धनी देवचंद्र बनते हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, ये तो भाई प्राणनाथ से भी बड़े हो गए, आज भी कोई ताना मार देता है। तो उनके दिल में द्वेष भावना है, सत्य की खोज नहीं है। सत्य की परख, सत्य की खोज और सत्य को स्वीकार करने की भावना नहीं है। पहले से नेगेटिव थिंकिंग और पहले से ही द्वेष की भावना लेकर के इसकी बात को काटना है, बस इसका विरोध ही करना है, ऐसा मन में निश्चय कर लो। जो खुदाई का पैगंबर तिन से फिरे, सो हुए काफर। परमात्मा का पैगंबर जो भी होता है, सत्य ज्ञान पर ब्रह्म ज्ञान का संदेश वाहक जो भी होता है, उनके वचनों को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं? काफर कहते हैं, अविश्वासी। तो खुदा का पैगंबर यहाँ पर सभी आ जाएंगे इसमें, बसरी सूरत, मल की सूरत, हकी सूरत। जो भी उनके पैगाम को नहीं मानता है, संदेश को नहीं मानता है, वो काफिर कहलाता है। सभी अभी से पहले भी सब काफिर है, इसी तरह से कहलाए। जुबा आखिर कयामत ना माने। अब देखिए बता रहा था ना, तीसरे तरह के लोग, एक तो होते हैं मोमिन, एक होते हैं काफर, और एक होते हैं मुनाफिक। जुबा आखिर कयामत ना माने, ऊपर इस्लाम के कीना आने। उनका उद्देश्य होता महान प्रतिष्ठा, जैसे धर्म में दिखावा करो और मान प्रतिष्ठा कमाओ, निंदा चुगली करो, छल कपट करके मान प्रतिष्ठा कमाओ। जो सच्चा काम कर रहा, सत्य ज्ञान दे रहा, उसका विरोध करना। तो जुबा से कहेंगे कि हम प्राणनाथ जी पर ईमान लाए हैं, या उस सत्य ज्ञान पर विश्वास लाए हैं। मतलब मोहम्मद साहब के समय में क्या हो जाएगा कि रसूल साहब से कहते थे कि हम आप पर विश्वास लाए हैं, लेकिन दिल में उनके प्रति दुश्मनी भी रखते थे। इसी तरह से महामती जी के प्रति भी स्थिति थी, देवचंद जी के समय में भी ऐसी स्थिति थी। तो मुख से कहते हैं कि हम विश्वास ले आए हैं, तो पाई जाती है ना तिरंतन के प्रकरण में, दिल चोरावे धनी सो, करे औरन सो बात। महामत बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे को करूं काम। मोहम्मद पूछे ब्रह्म सृष्टि को बैकुंठ जासी के। हम इनकी बातें हैं, सुनो जी। कयामत ऊपर से तो विश्वास रखते हैं, लेकिन दिल से कयामत में न्याय के दिन पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जगत का अंतिम समय नहीं आने वाला है। मोहम्मद साहब ने कहा ना, कयामत के समय आएगा, सबके कर्मों का हिसाब होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद कोई जिंदा थोड़ी होता है। ऐसा उस समय बोलते थे मोहम्मद साहब के समय में। बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के समय में बोलते थे, भाई तुम मर गए तो मर गए, फिर थोड़ी कोई न्याय होता है। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवत ऋणम कृत्या कृत्वा घृत घृतम पीवेत। जब तक रहो सुख से रहो, और ऋण लेकर के भी घी पियो। मरने के बाद किसने देखा है? ऐसा मतलब वो उस समय की बात है। अब अभी जो है, अभी भी ऐसा है। कहते हैं कि प्राणनाथ जी पर विश्वास लाए हैं, लेकिन प्राणनाथ जी पर, उनकी वाणी पर विश्वास ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बिना पहचान के विश्वास सिद्ध नहीं होता, बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के ना विश्वास सिद्ध होता है, ना प्रेम सिद्ध होता है। बोले विश्वास रखते हैं, जिसकी पहचान ही नहीं है तो कैसे विश्वास सिद्ध होगा? फिर क्या होता है? ऊपर इस्लाम के किना आने, तो जिनको मान प्रतिष्ठा मिलेगा तो अच्छी बात है। ये तो क्या करेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है, राज्य का काम कर रहा है, उसकी टांग खींचेंगे, उसके बाद परेशान करेंगे, द्वेष भावना रखेंगे। उनको ऐसा नहीं कि धर्म या राज्य या प्राणनाथ जी, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको बस मान प्रतिष्ठा करते रहो तो अच्छे से काम करेंगे। उनसे जो हुए मुनकर सोई गिरो कही, या फिर जो भी प्राणनाथ जी का या ब्रह्म ज्ञान का संदेश नहीं माने, उन सबको क्या कहा गया? काफिर कहा गया। यहाँ पर मोहम्मद साहब के समय भी जाहिरी रूप से घटित होता है, और बातिनी रूप से प्राणनाथ जी के ऊपर भी घटित होता है।
नहीं तो उनके संदेश को जिन्होंने नहीं माना, ब्रह्म ज्ञान को नहीं माना, कलयुग का अंतिम समय आ गया है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहिब जमा प्रकट हो चुके हैं, अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का परम धाम है, वहां पर ब्रह्म आत्माएं माया का खेल देखने आएंगे। आदि आदि जो ये ज्ञान की सारी बातें हैं उसको हम नहीं मानते, बोले इस ज्ञान को हम नहीं मानते, बोले कि प्राणनाथ जी को मानना का मतलब है उनके ज्ञान को मानना। प्राणनाथ जी को नहीं मानने का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान को नहीं मान। प्राणनाथ जी के वाणी को जो प्राणनाथ जी पर ईमान लाता तो उसकी वाणी को भी ईमान लाएगा ना भाई। और वाणी को जानता ही नहीं है तो वाणी पर ईमान लाना सिद्ध होता नहीं है, तो फिर प्राणनाथ जी पर ईमान लाना कैसे सिद्ध होगा। इसे तो प्राणनाथ जी का मैंने बताया, उस समय भी लाखों लोगों ने दर्शन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने तारतम भी लिया होगा, लेकिन उससे काम नहीं है। तारतम मंत्र लेने से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो पाइए बड़ा क्या मतलब है, बीच आवे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर। ऐसे भी लोग थे प्राणनाथ जी के समय में भी। मुनकर हुक्म और कयामत वे नाही ने एक बखत। तो मुनकर हुक्म और कयामत, हुक्म मतलब परमात्मा का जो आदेश धर्म ग्रंथों में दिया गया है, कुरान में हो, अन्य धर्म ग्रंथों में हो, चाहे तारतम वाणी में, परमात्मा का निर्देश जो भी है वो उसको हुक्म, परमात्मा का आदेश है कि भाई ईमान लाओ, अच्छे काम करो, है ना, आखिरत पर विश्वास रखो, हकीकत मार्फत के ज्ञान पर विश्वास करो, उसको समझो जानो, आत्मा परमात्मा का स्वरूप धाम लीला कैसा है कहाँ है। तो परमात्मा के आदेश को भी जो नहीं मानते और कयामत के दिन को भी जो नहीं मानते, न्याय के दिन को भी जो नहीं मानते, वे ना ही नेक बखत, नेक मतलब अच्छा बखत है समय, उनके लिए अच्छा समय नहीं आने वाला, हुए ना ही नेक बखत, उनका परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है, उनको बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ी विभीषिका, बहुत बड़ी विपदा उनके सिर पर आने के लिए तैयार खड़ी है, सुंदर साथी कभी भी आ जाएगी। फंद माहे हुए गिरफ्तार, दिखावे की भक्ति की वजह से, सकाम भक्ति की वजह से और बहुदेव पूजा की वजह से कर्म बंधनों में तुरंत तो वो फंस जाते हैं, कर्म बंधनों में फंस जाते हैं क्योंकि तो ज्ञान नहीं है तो कर्म बंधन रहेगा। ब्रह्म ज्ञान होने से कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो कहा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है, दिखावे की भक्ति है, सकाम भक्ति है, और अंदर तो फिर पता नहीं हो क्या क्या है। अनैतिक आचरण के अलावा छल कपट राजनीति धर्म में भी सुंदर साथ जी असत आचरण कहते हैं, असत आचरण करते हैं तो उनको क्या होगा कि वो माया के फंदे में कर्म बंधनों में फंसे रहने वाले हैं। भमर हलाकी पड़े कुफार, कुफार यानी काफिर लोग, जो नास्तिक या अविश्वासी लोग हैं वो क्या होंगे, माया के भंवर में फंस जाएंगे, माया के भंवर में फंस कर डूब जाएंगे। हलाकी मतलब हलाक होना, हलाक नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाएंगे, उनका जीवन माया के आशा तृष्णा के भंवर में फंस कर नष्ट हो जाते हैं। दिखावे के भक्ति और मान प्रतिष्ठा की इच्छा कामना, धर्म में भी धन और प्रतिष्ठा देख रहे हैं। ये धर्म में क्यों आए, धर्म में धन और प्रतिष्ठा के हिसाब से आप काम करोगे, प्रचार करोगे, दिखावा करोगे, किसी की चापलूसी करोगे, किसी की निंदा करोगे, क्यों, आगे बढ़ने के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए। माया के भंवर में फंस के नष्ट हो जाते हैं। उस्तवार न पाई सुन्नत ये जो हुए बद बखत। लेकिन उस्तवार यानी हमने कई बार पढ़ा है शब्द दृढ़ता पूर्वक या निश्चित रूप से। सुन्नत कहते हैं
मोहम्मद साहब के द्वारा बताए हुए नियम, बंदगी के नियम, तरीका, जिस तरीके से मोहम्मद साहब बंदगी करते थे, हमको भी उसी तरीके से बंदगी करना है, आचरण करना है, जीवन यापन करना है। उसको बोलते हैं सुन्नत। इस्तवार ना पाई सुन्नत। तो जाहिरी रूप से मोहम्मद साहब के बताए हुए सत्य मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाए, और बातिनी रूप से हकी सूरत महामती जी के द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाए। ये जो हुए बदबखत, बुरा हाल हुआ इस कारण से। बद बखत ऊपर आया था ना, ना ही नेक बखत, इसी को यहाँ क्या करें, बद बखत है ना, बुरा समय। अपने जीवन में भी हमारे ऐसा होता है ना, बुढ़ापा का समय, मृत्यु के समय कैसी बुरी दशा हो जाती है। ये तो छोटी बात है। संसार का जब अंतिम समय आएगा, सारी दुनिया वालों के बुरे कर्मों और पापों की वजह से दुनिया में इतना दुख बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी विभीषिका आएगी, लिखा है किसी भी तरीके से आ सकती बीमारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप। हमने देखा सुंदर साथ जी, भूकंप से भी कितना बुरा हालत हो जाता है, कई जगह हमने देखा है। कच्छ का भूकंप देखो, नेपाल में काठमांडू और गोरखा का भूकंप देखो, जहां भी देखो हमारे सामने की बातें, कोई बहुत समय नहीं बीता इसमें। हम सोचते कि हम तो बच गए। तमिलनाडु का तूफान याद है, सुनामी तूफान। सुंदर शादी, तमिलनाडु के सुनामी तूफान में कितना अंदर तक समुद्र का पानी आ गया था। तो सुंदर साथ जी, कहावत है, चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी। कब तक बचेंगे हम, कभी ना कभी चपेट में आएंगे, बीमारी के, नहीं तो युद्ध के, नहीं तो भूकंप के, किसी भी तरीके से हम माया के अपार दुखों के चपेट में आ सकते हैं। बुरा हालत होगा सुंदर साथ जी, जिन्होंने सत्य मार्ग को नहीं प्राप्त किया, सत्य मार्ग पे नहीं चला। दिखावे की भक्ति छोड़ दो सुंदर साथ जी। चापलूसी करके, निंदा चुगली करके, किसी को प्रसन्न करके कोई फायदा नहीं। राज्य को रिझाने का लक्ष्य रखो, जैसे फूलबाई ने रिझाया। मैंने सुरजी भाई वाला नहीं करना है कि भाई बिहारी जी को खुश करने के लिए धाराबाई को निकाल दिया सुंदर साथ से, जैसे सुरजी भाई वाले रास्ते नहीं। फूल भाई को इतना कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सुंदर साथ को भोजन कराया। सुंदर साथ जी, अच्छा आचरण रखना है, वाणी मंथन, निस्वार्थ रहनी, तपोमय जीवन, भक्तिमय जीवन, साधना में जीवन होना चाहिए। चित्तवनी ध्यान, राज्य की वाणी को समझो, सुनो। सुपेत मुंह कहे मोमिन, दूसरी छपाई में आया था ना, वही बात है। आखिरत के समय क्या लिखा, मोमिनों का चेहरा खिला हुआ रहेगा, सफेद मतलब उज्जवल रहेगा। क्यों? अच्छे कर्मों के कारण से। साफ दिल सुहागनी, कबहू न दुखावे ये नहीं। और देखिए सुंदर साथ जी, अनजाने में, ना चाहते हुए भी माया के प्रभाव से किसी से गलती हो सकती है। परमात्मा कृपावान है, दयालु है, कृपालु है, कहावत है ना। जानबूझ करके बार बार गलती करोगे तो फिर उसके लिए कोई क्षमा नहीं। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो एक अलग चीज। जानबूझ करके झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन जो चीज मुझे मालूम नहीं था और मैंने अपने समझ के हिसाब से कहा, तो उसको झूठ सीधा नहीं कहा जाए, है ना। मेरे लिए सच क्या है कि जो मैंने दिल में समझा है वही जुबान से बोलूं, और बेहतर तो खुदा जानता, कहते हैं ना। परम सत्य का दावा कोई भी नहीं कर सकता संसार में। सुपेत मुंह कहे मोमिन, पाई राह जमात से इन। जिन्होंने सच्चे ब्रह्म मुनियों का सत्य मार्ग प्राप्त किया है, सत्य ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप लीला धाम। मैं बार बार जो कहता हूं ना कि ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होने से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही है सुंदर साची, अपना निज स्वरूप, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत राज्य का स्वरूप, वहाँ की 25 पक्ष परम धाम की शोभा और वहां की लीलाएं, यही ब्रह्म ज्ञान है। इसके अलावा और भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। ब्रजराज जागनी लीला,
क्षर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान, है ना। लेकिन सबसे मुख्य जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला का ज्ञान। ऐसे मोमिन जिन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्त किया, निस्वार्थ रहनी सेवा समर्पण के द्वारा राज्य को रिझाया, है ना, परम धाम के वाणी मंथन तर्जनी चितवनी अच्छे कर्म करते रहे तो उनका मुख खिला हुआ रहेगा न्याय के दिन कि हमने मेहनत किया और आज हमको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है। जो माया में डूबे रहे और निंदा चुगली में लगे रहे, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, उनको लिए दुख, बोलते हैं ना दोजक की भट्टी तैयार हो रही है, ऐसा कुरान में लिखा हो कि उनके लिए दोजक की आंख तैयार हो रही है। का मतलब है कर्म फल जन्य मायावी दुख जो है जगत के अंत में जो प्राप्त होगा, बहुत बड़ी विभीषिका आएगी, सुंदर साथी तैयार, अभी से मौका है तैयारी करने का। उस समय तैयारी नहीं कर सकते, अभी से अच्छे कर्म करें, उस दुख विभीषिका से बचने की तैयारी करें। नव सदी के आगे रोशन कैया होशी विश्व दिनों। सुंदर साथ जी, अभी जो हम दुख दुख करके रोते रहते हैं ना, वो ये दुख कुछ भी नहीं है। जो कयामत के समय जगत के अंत में जो विभीषिका आने वाली है, उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। सुंदर साहब जी, ये तो कुछ भी, उसको दुख दुख व्यर्थ में हाहाकार मचा रखा। नौ सदी के आगे रोशन, नौवीं सदी के आगे यानी कि 10वीं सदी और 11वीं सदी। 12वीं सदी में क्या होगा? वो ब्रह्म लीला होगी। कहिया होशी भीष्ट का दिन। 9वीं सदी के बाद में 10वीं 11वीं 12वीं सदी में क्या होगा? वो ब्रह्म लीला होगी। इसमें क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का प्रकटन, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार, परम धाम के स्वरूप धाम लीलाओं का ज्ञान, वहां का चिंतन ध्यान, और उसके बाद सबका न्याय, अखंड मुक्ति। ये सारी लीला 9वीं सदी के पश्चात होगी। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं में ईसा रूह अल्लाह प्रकट हुए, 11वीं सदी में इमाम मेहदी प्रकट हुए, 12वीं सदी फजर तमाम। जब 12वीं सदी पूर्ण होगी तो सबको ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो जाएगा। तो 9वीं सदी के आगे होशी भीष्ट का दिन। बहिष्ठ का दिन का मतलब दोनों चीज हो जाता है। देखिए, यहाँ पर भी जो परम धाम का सुख मिल रहा है, वो भी बहिष्ठ के समान है। परम धाम के सुख को भी बहिष्ठ कहा गया है, और बेहद मंडल में सबको अखंड मुक्ति मिलेगी, वो अखंड मुक्ति स्थान को भी बहिष्ठ कहेंगे। तो सारी चीजें 9वीं सदी के बाद ही होगी। अरफा आगे रोज भिस्त, जाहिर होशी सबो सरत। अरफा शब्द ध्यान देंगे सुंदर शाह जी। रोज का मतलब दिन है। यहाँ पर जो है ना भिस्त का दिन, उसी को कह सकते हैं रोज भिस्त। रोजे हश्र बोलते हैं ना, हश्र का दिन निकाला। बहिष्ठ का दिन होगा, कब होगा? अरफा आगे। यहाँ पर क्या कहता है? 9 सदी के आगे। इसी को यहाँ पर करें अरफा के आगे। अरफा का मतलब होता है 9वां दिन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुसलमानों के जो इस्लामिक कैलेंडर होता है ना, हिजरी सन होता है, जो इस्लामिक कैलेंडर में जो 12वां महीना होता है, उसका नाम है जिलहिज्जा। 12वें महीने का नाम है जिलहिज्जा। 9वें महीने का नाम होता है रमजान का महीना, लेकिन 12वें महीने का नाम होता है जिलहिज्जा महीना। और उसमें जो है जिलहिज्जा महीने के जो 9वीं का दिन होता है, जैसे आज रामनवमी है ना, वैसे जिलहिज्जा महीने का 9वीं का दिन उनका, उनके कैलेंडर के हिसाब से जो 9वीं का दिन होता है, उसके पश्चात आगे रोज बहिष्ठ। उसके बाद क्या है? बहिष्ठ का दिन है कहें। ध्यान देंगे सुंदर जी, बहुत ही यहाँ पर बारीक विषय है। यहाँ पर जिलहिज्जा का जो दिन है, 9वां दिन है, उसको क्या कहते हैं? योम अरफा कहते हैं। इसी को अरफा का दिन कह देते हैं, है ना। जिलहिज्जा महीने का 9वां दिन है। जिलहिज्जा का जो महीना है, पूरा महीना जो है हज किया जाता है।
उसमें पूरे महीने में मुसलमान भाई लोग जाते हैं हज करने के लिए, मक्का मदीना वहां पर विभिन्न जगहों में जाते हैं, मक्का मदीना में। और उसी के 90 दिन को यौम अरफा कहते हैं। उसके अगले दिन 10वीं का दिन बोलते हैं ना, हिंदी कैलेंडर में भी जो दशमी बोलते हैं, विजयादशमी जैसे बोलते हैं ना, तो दशमी का जो दिन है, उसी तरह से जिलहिज्जा महीने के जो 10वीं का दिन है, उसमें क्या होता है, ईद उल जुहा, ईद मनाया जाता है। ईद भी दो प्रकार का होता है, आपको मालूम होगा। एक तो रमजान महीना खत्म होता है ना, उसके बाद भी ईद मनाया जाता है। और यहाँ पर जो जिलहिज्जा महीना में भी 10वीं का जो दिन होता है, वो भी ईद उल जुहा बोलते हैं। तो इसमें जो भी वो बकरी ईद भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है, क्या कह रहे हैं, चौपाई फिर से देखिए। अरफा आगे रोज बहिश्त, अरफा के दिन के आगे बहिश्त का दिन है। तो जाहिरी वर्णन के हिसाब से जिलहिज्जा महीने का जो 9वीं का दिन है, उसके आगे 10वीं का जो दिन है, ईद का दिन है। तो ईद का दिन खुशी का दिन होता है ना भाई, जिसने रोजा रखा उसके लिए ईद का दिन खुशी का दिन है। जिसने अच्छा कर्म किया है उसके लिए न्याय का दिन, भिष्ट का दिन मतलब न्याय का दिन, खुशी का दिन है, जिसने अच्छा कर्म किया है। और जिसने बुरा कर्म किया उसके लिए तो डरने वाला दिन है ना, अरे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी मुझे, तो डरेगा। तो ये बातिनी अर्थ में क्या है, 9वीं आगे अरफा ईद के ही ले 10वीं आगे सब लीला भाई, बड़ा क्या मतलब नामी छुपाई है। 9वीं सदी के बाद में जो 10वीं सदी है, 10वीं सदी से लेकर के 11वीं 12वीं सदी तक के वो ब्रह्म लीला हुई, जिसमें कयामत की लीला हुई, जिसमें ईसा रूह अल्लाह का प्रकटन हुआ, इमाम मेहदी का प्रकटन हुआ, कयामत की निशानियां हुई, मोमिन रूहें प्रकट हुए, और सारे जगत को अखंड मुक्ति प्राप्त हुई, समझो उसमें। तो ये जो अरफा का दिन का जो जाहिरी अर्थ है, जिलहिज्जा महीने के 9वीं का दिन, बातिनी में क्या होगा, 9वीं सदी। उसके पश्चात 10वीं सदी, जो 10वां दिन है, ईद का दिन है। तो यहाँ पर 10वीं सदी जो है वो कयामत का दिन है, कयामत का समय मतलब नजदीक आ गया। तो उससे क्या है कि ब्रह्म ज्ञान की लीला से सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। सुंदर सा रूहों का होशी मिलाप, उस समय क्या होगा, ये जो 9वीं के आगे जो 10वीं सदी बता रहे हैं ना, 10वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी में क्या होगा, रूहों का मिलाप। ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर के एकत्रित होंगी, रामनाथ जी के चरणों में। सभी परमात्माएं जागृत होकर के प्राणनाथ जी की पहचान करके एकत्रित होंगे, सभी प्राणनाथ जी के चरणों में भी आएंगे। जो बीच दरगाह के, आप जो कि दरगाह मतलब रंग महल सुन रखा है, दरगाह रंग महल को कहते हैं। तो वो रंग महल के भीतर मूल मिलावे में जिनके मूल तन विराजमान है, जो कि माया में सुरता स्वरूप से आई हैं, वे आत्माएं जो हैं 10वीं और 11वीं सदी में, 10वीं सदी में उनका प्रकटन होगा, 11वीं सदी में उनका मिलन होगा, 11वीं और 12वीं सदी में। क्योंकि 12वीं सदी कब से शुरू हो गई, विक्रम संवत 1745 से 12वीं सदी शुरू हो गई ना, तो 10वीं 11वीं 12वीं तीनों आ जाता है। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। तो रूहों का होशी मिलाप, यहाँ पिछले चौपाई से देखिए, 9वीं जो कहा गया ना, अरफा का दिन, 9वीं सदी के पश्चात 10वीं सदी में रूहों का मिलन होगा, जिनके मूल तन मूल मिलावे में रंग महल में विराजमान है। होशी अल्लाह का दीदार, मिलसी तीनों इत्सदार, तो उस समय अल्लाह का दीदार होगा। फिर यहाँ पर किसी तन के दीदार की बात नहीं है, सुंदर साथी। यहाँ पर देखिए, क्या प्राणनाथ जी के समय जो सुंदर साथ थे, उन्होंने भी किसका ध्यान किया, मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान किया। महामती जी ने भी किसका ध्यान किया, मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान किया। यहाँ पर
सुंदर साथ ऐसा समझ लेते हैं कि बोले अब महराज ठाकुर जो तन को ही प्राणनाथ समझ लेते हैं और उनका ही दीदार करने की बात समझ लेते हैं। अब अभी के समय में तो उनका दीदार हम कैसे करें, तो अपने अपने सदगुरु को ही प्राणनाथ मान के उनका दीदार कर लो, समझ लेते हैं। निषाद जी, वास्तविकता यह है कि परम मूल स्वरूप अक्षरातीत का दीदार की बात है। उस समय में भी जिसको विराट ठाकुर या महामती जी का जिसको दीदार हुआ तो क्या उसका कल्याण हो गया, बताइए मुझे। जब तक उनके अंदर खुद से पहले मूल स्वरूप की पहचान, फिर वो मूल स्वरूप की शक्ति उनके अंदर विराजमान हुई थी, ये पहचान होना हो। और केवल तन को ही प्राणनाथ प्राणनाथ करके लगे रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज के समय में भी जो तन को ही किसी अपने अपने गुरु को सब राज्य मान करके बैठ जाते हैं, सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप अक्षरातीत का दीदार होना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ का कोई गुरु सदगुरु किसी का भी तन जो है मूल मिलावे में मिलने वाला नहीं है। सुंदर साथ उसी अल्लाह का दीदार इसमें जो लिखा है सुंदर साथ जी। अब छठी दिन की लीला में हम एक बात ये कह सकते हैं कि भाई जैसे महामती जी के तन में राज्य विराजमान है या राज्य का आवेश विराजमान है या राज्य की पांचों शक्तियां विराजमान है, ये भी पहचान जरूरी है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि इनको पहचानना नहीं। छठे दिन की लीला में क्या होगा, हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। विभिन्न ब्रह्म मुनियों के अंदर अपने आवेश शक्ति का अंश दे करके स्वयं महामती प्राणनाथ जी लीला कर रहे हैं, जागनी कार्य करवा रहे हैं। लेकिन हिस्सा देव आवेश का याद रखें, पूर्ण आवेश छठे दिन में किसी के अंदर आता नहीं है। कोई भी एक हो तो बता दो, छठे दिन में वैसा नहीं होता है। पांचवें दिन में भी जो है प्राणनाथ जी के भी स्वरूप की बात है, महामती जी के स्वरूप की बात है, लेकिन उसमें मूल स्वरूप की पहचान पहले जरूरी है। देवचंद जी के तन में क्या हुआ, देवचंद जी की लीला में देवचंद जी को तो धनी श्री देवचंद कहते रहे, लेकिन मूल स्वरूप को पहचाना नहीं और देवचंद जी के तन को ही धैर्य समझ लिया। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप सबको अलग अलग पहचानना जरूरी है। और फाइनली अंततः मूल मिलावे का मूल स्वरूप का ही ध्यान करना होता है। सुंदर सा मिलसी तीनों इत सिरदार। अब यहां पर देखिए सुंदर साहब जी, इस वाक्य को मैं दो तरह से कहूंगा। देखिए, तीनों सुरतों की शक्तियां या स्वरूप हक की सूरत के अंदर आ, लेकिन हक की सूरत भी तो तीन के अंदर ही है ना भाई। हक की सूरत चौथा तो नहीं है। तीन सूरतों की शक्तियां चौथे के अंदर आ सकती है, लेकिन तीन सूरतों की शक्तियां तीसरे के अंदर आ गई मतलब बात अस्पष्ट हो जाता है। इसको स्पष्ट रूप से कहें तो क्या कहना पड़ेगा कि पहली जो बसरी और मल्की सूरतों के अंदर जो स्वरूप थी, शक्तियां थी, श्यामल जी की आत्मा अक्षरातीत के आवेश से, वह हकी सूरत में पुनः प्रकट हो गई और तीनों सूरतों का ज्ञान तो यहाँ पर प्रकट हुआ ही है। सुंदर साथ जी, तो हकी सूरत के रूप में दोनों सूरतें प्रकट हुई, ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो कि तीनों सूरतों की शक्तियां महामती जी के अंदर आ गई। तीनों सूरतों की शक्तियां कोई अलग अलग तो है भी नहीं ना भाई। पांचों सूरतों के पांचों स्वरूप की शक्ति महामती जी के अंदर आ गई। ऐसा कहें तो क्या कहेंगे भी पांचों के अंदर क्या कोई अलग अलग थे? राज्य सबके अंदर है। पीऊ पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, राज्य सबके अंदर थे पांचों स्वरूपों के अंदर। तीनों सूरतें जो मोहम्मद की है तीनों के अंदर श्यामा जी भी थी। तो यहाँ पर ज्ञान की बात एक तो कहा जाता है कि भाई दोनों सूरतों का ज्ञान भी तीसरी सूरत के अंदर आ गया। और शक्ति की बात करें तो छुपाई भी है। दिन चौथे महीने रसूल धरा कदम, तीसरे दिन से चौथे दिन में रसूल साहब ने कदम रखा, मतलब मोहम्मद साहब के अंदर जो श्यामा जी की आत्म थी और अखराज जी का आवेश था वो तीसरे दिन से चौथे दिन में देवचंद जी के तन में आया। फिर उसी देवचंद जी के तन से वही महामती के तन में आया। सारा प्रमाण है ना। देवचंद जी के तन से युगल स्वरूप राज्य निकल कर कहाँ गए, महामती जी के तन में आ गए। तो वो जो है तीनों सूरतें जो कि तीन अलग अलग समय में सिरदार थी, अपने अपने समय में तीनों सूरतें शिरोमणि थी।
ये हमेशा है भिस्त के नहीं बराबर कोई इनके। ये जो ब्रह्म आत्माएं हैं, यहाँ पर हो रही है ना ब्रह्म आत्माओं की जो बात चल रही है, सुंदर साथ जी हमेशा से वो दिव्य परम धाम में रहने वाली आत्माएं पितृम अक्षरातीत के साथ हमेशा अनादि काल से रहती है। उनके तुलना में कोई भी नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, न देवी देवता, ना कोई महापुरुष, ना कोई योगी तपस्वी संत परमात्माओं के बराबर कोई हो सकता नहीं थी। हमेशा से वो अनादि काल से दिव्य परम धाम में ही रहते हैं, अभी भी परम धाम मूल मिलावे में ही विराजमान है। उनके बराबर कोई भी न हुआ है, न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम यदि और भी इंक्लूड करें तो राज्य, श्यामा जी और सखियां, ये हमेशा से बहिष्ठ में रहने वाले हैं, इनके तुलना में कोई भी आ सकता नहीं है। और भी हमें दृष्टिकोण से लें तो कह सकते हैं खुदा, मोहम्मद और उसकी उम्मत, इन तीनों की तुलना में कोई हो सकता नहीं है। वे अनादि काल से दिव्य अर्श आजम परम धाम में रहने वाले हैं। सुपेत मुंह रहे मस्त, फिर वही बात है ना, सफेद मुंह का मतलब तीसरी चौपाई आई इस प्रकरण में, तीसरी बार आई है कि उनका मुख हमेशा खिला हुआ रहता है, क्योंकि दिल साफ रहता है ना। दिल साफ है, चेहरा खिला रहेगा। रंग काला है तो भी चेहरा खिला रहेगा, रंग से मतलब नहीं है। प्रेम आनंद शांति उसके चेहरे से झलकेगा। रहे मस्त, धामधनी के प्रेम और आनंद में डूबे रहते हैं, परम धाम के चिंतन ध्यान में डूबे रहते हैं। सुंदर सच खुदा की राह में करी है व्यस्त, परमात्मा के मार्ग में उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, समर्पण किया होता था। खुदा की राह में करी है कष्ट, बहुत त्याग कुर्बानी, वो ही सच्चे मोमिन ही करते हैं। छुपाई है ना, लिखा है कुर्बान कुरान में, लिखा है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, 11 से साल का सो आए पहुंचिया दिन। ऐसे देखो छुपाइया, जीवते मारिया आपको शब्द पुकार थक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। ऐसे देखो छुपाइया सुंदर साहब जी, जो गुजरिया बीच इन सूरत खबर हुक्म हकीकत। जो ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, 11वीं छुपाई बस ये आज की अंतिम छुपाई है और ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। जो गुजरिया है बीच इन सूरत, इन सूरत यानी यहाँ पर जो हकी सूरत की बात चल रही है, मोमिनों की बात चल रही है, इनके बीच में जो भी घटे, जो भी प्रसंग या जो भी वृतांत हुआ, उनके बीच में जो बीतक हुई या जो भी उनकी लीला हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ, है ना, वो सारी बातें, वो सारा खबर जो है कुरान में चौथे सिपाही में पहले से लिखा हुआ। प्रकरण की पहली सुपारी क्या थी? चौथे सिपाही ने लिखी। यही तो बात चल रहा है ना, सो रोशनी में दिल में रखी जाहिर करो वास्ते उम्मत। तो ये जो बात चल रही है सुंदर साथ जी, ये जो कही आयत साहेब, परब्रह्म की शक्ति से जो आयत अवतरित हुई, इसलिए तो उसको कलाम अल्लाह कहते हैं ना भाई। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, ये जो कही आयत साहेब, है ना, ये जो साहेब ने आयत कही है, कुरान की आयतें क्या कहलाते हैं? कलाम अल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह की वाणी कहलाती है। अनेकों छुपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो उसमें जो आयतों में बात कही गई है, ये जो घटना, जो भी जागनी लीला हो रही है यहाँ पर, हकी सूरत, मलकी सूरत और मोमिनों के विषय में जो भी कयामत की लीला है सुंदर साथ जी, वो सारी बातें, सारी खबर, सारी हकीकत वहां पर चौथे सिपारे में कुरान की आयतों में लिखी है, स्वयं परमात्मा ने कही है। महामती जी कह रहे हैं मोहम्मद कहे, मोहम्मद यानी मोहम्मद हक की सूरत, महामती जी कह रहे हैं कि मैंने उसको आयतों को पढ़कर उनकी वास्तविकता को परमात्मा के हुक्म से आपसे कहा है, परमात्मा के आदेश से आपसे कहा है। यहाँ पर पिछले चौपाइयों का लिंक देखते हैं ना सुंदर साथ जी, तो पिछले चौपाइयों में जो भी बात कही जा रही है
सब कुरान की ही बात कही गई है। रूहों का मिलाप होगा, दीदार होगा अल्लाह का, है ना। वहां पर रिश्त की बात जो आती है, और मोमिन का मुख उज्जवल होगा, सफेद होगा, सब कुरान का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। कोई नई वाणी की, नई चौपाई की बात नहीं चल रही यहाँ पर। कुरान के ही आयतों का गूढ़ रहस्य स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई बात जब कुरान की ही चल रही है, उसी को यहाँ पर माना जाएगा ना। तो आयत, जो आयत साहेब ने कही है, कुरान में जो कलाम अल्लाह की आयतें हैं, है ना, उसमें सारी बात जो है, मलकी सूरत, हक की सूरत, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा, ईसा रूह अल्लाह, मोमिन रूह है, इनके बीच जो भी जागनी लीला हो रही है, उसकी सारी बात वहां पर संकेतों में लिखी है, सारी खबर लिखी है, सब हकीकत वास्तविकता लिखी है। परमात्मा के हुक्म से मैं, कहे मोहम्मद, मोहम्मद हक की सूरत है, खुदा के हुक्म से उनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत सुंदर सा, साहेब के हुक्म से ये वाणी महामत जी उच्चारण कर रही हैं, कहने वाले स्वयं राजी। उसे भी कलाम अल्लाह कहा गया, वाणी को भी कलाम अल्लाह कहा गया। लेकिन यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है, कुरान की आयतों का प्रसंग चल रहा है ना सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, समय हो गया है, हम चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ये जो कही आयत साहेब, ए जो कही आयत साहेब, तो पढ़ी मैं कहे, सॉरी, जो गुजरिया बीच इन सूरत, खबर हुकम हकीकत, खबर हुक्म हकीकत, खबर हुकम हकीकत, ये जो कही आयत साहेब, ए जो कही आयत साहेब, सो पढ़ी मैं कहे मोहम्मद, सो पढ़ी में कहे मोहम्मद, सो पढ़ी मैं कहे मोहम्मद। सो पढ़ी में कहे मोहम्मद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का हरि गायन करने के लिए, के पश्चात हम विदा होंगे। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी का चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी महाराज जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुखिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राख पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी।
इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी मैं प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। एक सुंदर साथ जी विदा होते हैं, सोमवार को फिर मिलेंगे इसी प्रकार। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रकार कोटि कोटि प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी जी महाराज जी। प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी।